हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना, उसकी थेरेप्यूटिक्स के बारे में। एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना जो है ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है, जो आंख का पर्दा होता है जिसको रेटिना बोलते हैं, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, ब्रेन से मैसेज आता है वापस पूरी प्रोसेसिंग के बाद, उस पर्दे को रेटिना बोलते हैं। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है इंटरनल हिमरेज। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हिमरेज हो रहा है, ज्यादातर स्मॉल नर्व में, स्मॉल ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, उसको एपोप्लेक्सी बोलते हैं। तो एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना मतलब जो कैपिलरीज और माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, जो बहुत ही महीन महीन होती हैं, जो आंख के पर्दे को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उसमें हिमरेज हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, खून खटकता, क्लॉट पड़ जाता है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो रेटिना डैमेज हो जाएगा, और जब रेटिना डैमेज होगा तो फिर ब्लाइंडनेस और ब्लर विजन। अब वो डिपेंड करता है कि कितना रेटिना डैमेज है। बहुत से केसेस में पूरा हो जाता है तो फिर पूरी टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट भी बोलते हैं। हालांकि वो इससे हल्का सा अलग कंडीशन है, उसमें रेटिना जो होता है वो डिटैच हो जाता है, फट जाता है, रप्चर हो जाता है। तो वो हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इसकी थेरेप्यूटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अब एलोपैथी में तो इसका सर्जरी होता है, और सर्जरी भी इसकी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है, और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके साथ जो है उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी नहीं है, और प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है। होम्योपैथी में इसका सोल्यूशन है, बट इसके सोल्यूशन के साथ साथ हमें जो रेमेडी मरीज को देनी है, वो इतनी आसानी से हमको डायरेक्ट नहीं कि ये उठा के दे दी। हमको प्रॉपर केस टेकिंग करनी है, तभी जाके मरीज को फायदा होगा। हमको ये देखना है कि एपोप्लेक्सी हुई है तो मरीज के सिम्टम्स क्या हैं, मरीज की पास हिस्ट्री क्या है। पूरा केस टेकिंग हमको करनी है कि मरीज कैसे एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना तक लैंड किया है। इसके बावजूद हम यहाँ पे जो रेमेडीज डिस्कस करेंगे, वो उनका एक्शन रेटिना पे बहुत स्ट्रांग है, तो हम उन्हीं रेमेडीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो रेमेडीज डिस्कस किया है हमने, इसका मतलब ये नहीं है एक्सक्लूसिवली सिर्फ इन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है। बहुत सी रेमेडीज हैं जो एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना में दी जा सकती हैं, इवन एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, बट स्टिल आई विल नैरो इट डाउन टू पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक्स। तो फर्स्ट रेमेडी जो हमारी लिस्ट में है, बोथ्रोप्स लैंसियोलेटस। बोथ्रोप्स जो है ये एक वाइपर है, साउथ अमेरिकन वाइपर है, उसके पॉइजन से बना है। अब जितने भी वाइपर होते हैं उनका ब्लड जो होता है हिमरेजिक होता है। हिमरेजिक इन द सेंस उनका जो ब्लड होता है वो पॉइजन होता है, सॉरी। वो क्या करता है कि जब वाइपर बाइट करता है तो उनका पॉइजन ब्लड को क्लोगुलेट कर देता है, ब्लड को जमा देता है। अब जब ब्लड को जमाएगा तो अंदर क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और फिर उसके बाद वो क्लॉट बन के एपोप्लेक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। बोथ्रोप लैंसियोलेटस जितने भी वाइपर हैं उनमें इसका मोस्ट कोगुलेटिंग होता है, बट एट द सेम टाइम इसका नर्व पे भी एक्शन है। तो बोथ्रोप्स का क्या इंडिकेशन है एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना में? सबसे पहले, अगर कोई मरीज है उसको रेटिना में एपोप्लेक्सी हुई है और मरीज के ये पैरालाइज है, इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट द जॉ है, मतलब मरीज ये चला नहीं पा रहा, और एफेजिया है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड along with पैरालिसिस ऑफ जॉ along with एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना इज इक्वल टू बोथ्रोप्स। इसका एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम इन द सेंस, ये बोथ्रोप्स के केस में ज्यादातर मिलेगा कि पैर में मरीज को ऐसा दर्द होगा कि लगेगा कि पैर फट जाएगा, बर्स्टिंग पेन। और स्पेशली मरीज ये बताएगा जब हम पैर लटका के बैठते हैं तो पैर लगता है मेरा फट जाएगा, गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है और फट जाएगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि फूलता जा रहा है, मरीज को ऐसा एहसास होता है। और इसमें यह क्या होगा कि राइट बिक्टो में, पैर के राइट वाले पंजे में, बड़े वाले अंगूठे में बहुत सीवियर पेन होगा, स्पेशली उसकी हड्डी में, और वहां पे हमको गैंग्रीन भी मिल सकता है। तो अगर कोई मरीज है उसको एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना के साथ बोन गैंग्रीन मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है बोथ्रोप्स लैंसियोलेटस का। इसका स्किन कैसी होगी? बोथ्रोप्स की स्वेलन होगी, लिविड होगी, चमकीली होगी, रेडिश होगी, और उसके साथ गैंग्रेनियस अपीयरेंस मिलेगा। और एफेजिया हमने बताया ही, मरीज का एफेजिया होगा। ये बोथ्रोप्स लैंसियोलेटस का इंडिकेशन था। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है क्रोटेलस हॉरिडस। क्रोटेलस हॉरिडस भी
साउथ अमेरिकन वाइपर है, वेस्टर्न डायमंड ब्लैक इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है। इसका भी पॉइजन जो होता है हिमरेजिक होता है, कोगुलेटिंग होता है, खून को जमाता है। यहां पे क्या इंडिकेशन है क्रोटेलस हॉरिडस में कि बोथ्रोप्स में एक चीज हम मेंशन करना भूल गए, वहां पे मरीज जो है लिक्विड नहीं पी पाएगा, यहां पे मरीज सॉलिड नहीं पी पाएगा, सॉलिड नहीं घोट पाएगा, सॉरी। और क्रोटेलस में क्या है, क्रोटेलस हॉरिडस में कि मरीज की स्किन येलो है, जॉन्डिस लाइक, वहां पे ब्लूइश, वहां पे सॉरी रेड लिविड और स्वेलन है। और क्रोटेलस हॉरिडस में पास्ट हिस्ट्री में जरूर कोई ना कोई लीवर की प्रॉब्लम मिलेगी, या प्रेजेंट में आंख की कंप्लेन के साथ लीवर की प्रॉब्लम मिलेगी। लीवर का रीजन टेंडर होगा, स्वेलन होगा, छूने पे दर्द होगा और वहां पे हीट महसूस होगी मरीज को, या टच करने पे हीट होगी, पार्शियल हीट होगी। और क्रोटेलस हॉरिडस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजन जो लॉस होगा उसके साथ मरीज को आंख से लैक्राइमेशन होगा, और हो सकता हो कि स्टिकी हो या ना भी हो, लैक्राइमेशन अलोंग विद लॉस ऑफ विजन। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है ये। अलोंग विद मेंटल सिम्टम क्या, इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेवियर, बहुत एब्यूजिव, मेलिशियस, एब्रप्ट बिहेवियर लाइक मर्कसॉल, नक्स वोमिका एंड प्लम्बम, इस टाइप का इसका दिमाग होगा, बहुत ही ज्यादा स्नैपिश, बहुत ही ज्यादा एब्यूजिव होगा। मरीज से जब आप केस लेंगे तो मरीज बहुत रूडली आंसर करेगा और हेसिटेट बिल्कुल नहीं करेगा कि आप डॉक्टर हैं क्या, वो आपको सिलेंडर कर देगा, आपको आप पे गुस्सा कर सकता है। क्रोटेलस हॉरिडस का ये इंडिकेशन है, स्किन येलोइश जॉन्डिस होगी। और क्रोटेलस हॉरिडस में सॉलिड वो घोट नहीं पाएगा। बोथ्रोप्स में एक चीज हम बताना भूल गए थे, बोथ्रोप्स में जो है उसको डे में ज्यादा प्रॉब्लम है विजन में, नाइट में ठीक है, डे में ज्यादा, डे ब्लाइंडनेस ज्यादा है, जिसको हीमेरोलोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है लेकेसिस। अब लेकेसिस भी क्या है, जिसको सुरुंकुकू स्नेक बोलते हैं, ये भी साउथ अमेरिकन वाइपर है, इसका भी हिमरेज पॉइजन हिमरेजिक होता है। इसमें क्या इंडिकेशन है, बोथ्रोप्स में रेड लिविड स्वेलन स्किन, क्रोटेलस में येलोइश जॉन्डिस लाइक स्किन, लेकेसिस में पर्पलिश हिमरेजिक स्किन, पिटेकिया, मतलब रेड रेड स्पॉट्स मिलेंगे अलोंग विथ पर्पलिश ह्यू, पर्पलिश टोन मिलेगी। और जब हम लेकेसिस का मुंह देखेंगे वहां पे टॉन्सिल्स में पर्पलिश कलर मिलेगा अलोंग विथ सेपरेशन पस, और अलोंग विद आपका ये रेटिनल एपोप्लेक्सी। और लेकेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजन लॉस के साथ या रेटिनल एपोप्लेक्सी के साथ, कि मरीज को यहां से नोज के रूट तक ये पूरा ऐसे पुलिंग कॉर्ड लाइक पेन होगा, ऐसे लगेगा कि आंख को कोई नाक की तरफ खींच रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लेकेसिस में क्या है, लेफ्ट साइड ज्यादा प्रॉब्लम है, बोथ्रोप्स में राइट साइडेड है। और लेकेसिस में बाकी ये मेन इसका सिम्टम है कि हमको पर्पलिश ह्यू मिलेगा। लेकेसिस क्रोटेलस को डिफ्रेंशिएट करने में मेन रीजन यही है कि वहां पे येलोइश स्किन है, यहाँ पे पर्पलिश है, दोनों का मेंटल ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का पैथोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, बट ये एक मेन डिफरेंस है। और लेकेसिस में भी सॉलिड और लिक्विड दोनों में घोटने में उसको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एसिड है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत ही ईजिली रिएक्टिव होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या इंडिकेशन है, सबसे पहले अगर कोई मरीज है उसको सडन हॉट फ्लैशेज आ रहा है, उसको एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना है, ठीक है, हमको रेमेडी सिर्फ उस पर नहीं देनी है, तो उसके साथ मरीज कह रहा है हमको सडन अचानक से बहुत तेज बॉडी में जलन होती है, उसके बाद भयंकर पसीना निकलता है बहुत ज्यादा, और उसके बाद हमको कपकपी ट्रेम्बलिंग होने लगती है। मरीज के गार्जियन ये बता रहे हैं, मरीज ये बता रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, नोसिया विद चिलीनेस, मरीज को बहुत ज्यादा मतली होगी, बहुत ज्यादा उल्टी ऐसा लगेगा, और मरीज को उसके साथ ठंड लगेगी, नोसिया विद चिलीनेस। मरीज को बहुत स्ट्रांग डिजायर होगी, क्रेविंग होगी कि वो अल्कोहल पिए, ठीक है, कि उसको बार बार डिजायर होगी अल्कोहल पिए, स्टिमुलेंट्स पिए, ठीक है, वाइन, अल्कोहल, इस टाइप की ड्रिंक्स पिए। और मरीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो हमेशा इसके केस में मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के, कि स्टमक ऐसा लगेगा कि लटका हुआ, हैंगिंग डाउन फीलिंग इन स्टमक, रिलैक्स फीलिंग, मरीज कहेगा कि ऐसा कि पेट लटका हुआ है। और बैड इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमेटिज्म, इंजरी के बाद अगर किसी को एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना हो गई है, इंजरी के बाद, या मरीज को एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद उसको एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना हो गई है, और अलोंग विद ये जो हमने सिम्टम्स बताए, क्रेविंग फॉर अल्कोहल, नोसिया विद चिलीनेस, हॉट फ्लैशेस फॉलोड बाय पर्सपायरेशन एंड ट्रेम्बलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सल्फ्यूरिक एसिड का, जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड इंडिकेट होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी।
नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में मर्क कोरोविरस, बहुत ही ज़्यादा सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है। इसका क्या इंडिकेशन है कि यहाँ पे एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना के साथ हमको कॉर्निया पे अल्सर्स मिलेगा, कॉर्निया पे अल्सर्स मिलेगा, और मरीज जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होगा, एब्यूजिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। मरीज को टेनेस्मस, बार बार पेशाब लगेगी, बार बार स्टूल लगेगी, लेकिन मरीज को आराम नहीं मिलेगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ये कंडीशन होगी। और मरीज को क्या होगा कि मरीज का जो पसीना होगा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा निकलेगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सकोरिएटिंग होगा, जहाँ पे भी लगेगा मरीज कहेगा पूरा एकदम छील देता है। और मरीज की जितनी भी दिक्कतें होंगी रात में बढ़ेंगी। सीवियर बोन पेन होगा, ठीक है, लोअर लिम्स में, टिबिया रीजन में, फीमर रीजन में सीवियर बोन पेन होगा, ये मर्कोर का इंडिकेशन। और यहाँ पे टंग भी होगी, टंग क्रैक्ड मिलेगी, टंग में अल्सर्स मिलेगा, एप्थस अल्सर्स मुंह में मिल सकता है, ये पूरा मर्कोर का इंडिकेशन है। तो आगे भी हम एपोप्लेक्सी ऑफ रेटिना को कंटिन्यू करेंगे, इसमें बहुत सी मेडिसिन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर हम लोग डीप केस टेकिंग करें, अच्छे से केस टेकिंग करें, पेशेंट्स को ऑब्जर्व करें, तो एक एक सिम्टम पेक्यूलियर कहीं से भी मिल सकता है और रेमेडी का सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है। इसीलिए होम्योपैथी में कहा जाता है कि जो फिजिशियन होता है उसकी आंखें एकदम हॉक की तरह होनी चाहिए, ईगल की तरह, कि वो कोई भी चीज़ मिस ना करे। स्पॉन्टेनियस सिम्टम्स जो होते हैं, जो मरीज़ नहीं बताता है, जो ऑब्जर्वेशन पे मिलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमको एग्जैक्ट रेमेडी, राइट रेमेडी तक गाइड करते हैं। अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।